हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा, एक तो 2025 की ना जो सबसे पहले वैकेंसी रिलीज हुई है ना, ये इसी पोस्ट की हुई है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। आप कह सकते हो कि ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है ना, 477 477 वैकेंसी रिलीज किया गया है बेसिकली चेन्नई रीजन से। और अगर मैं ऑल इंडिया में देखूं तो ऑल इंडिया में अप्रॉक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ना 15,000 वैकेंसी है, जिसमें से 30,000 प्रमोशन से फिल किया जाएगा। लेकिन बचा हुआ जो 70% है ना, यानी अप्रॉक्स 11,000 के आसपास एसएससी के थ्रू या यूं कह लो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल या अगले साल, अगले 2-3 साल में, या हो सकता है इसी साल सारा पोस्ट को फिल किया जाए। तो बहुत जरूरी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बारे में जानना कि ये कौन सी पोस्ट है, इसका जॉब प्रोफाइल है। तो थोड़ा सा ना मैं आपको पहले ना इस जॉब का बैकग्राउंड बताता हूं, ठीक है, ताकि ना आपको समझ में आए कि ये पोस्ट है क्या। जब आज से मैं ना 2 साल पहले चले जाता हूं, या एक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो जब आप एक टीए ज्वाइन करते हो, या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो या आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो। तो जब आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो ना, तो 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए। तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ध्यान से सुनना। तो टैक्स असिस्टेंट के बाद 2 साल के बाद आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो, उसके बाद सब्जेक्ट टू वैकेंसी आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो। सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद अगर इनकम टैक्स की पोस्ट खाली है तो वो आपको मिल सकती है, नहीं तो आफ्टर 3 ईयर आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 3 साल 5 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन जाते हो, सब्जेक्ट टू वैकेंसी। तो बेसिकली टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स से ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते थे। ये पहले होता था। अभी क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले 2 वैकेंसी आती थी, अब 3 वैकेंसी आएगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट बन सकता है, और इसके बाद 3 साल 5 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। अगर मैं इसका पे ग्रेड बताऊं तो बेसिकली 6 है। इसका जो पे लेवल है 6 है, 4200 ग्रेड पे। तो अगर आप इसका सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, देखो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है वो एक्स और वाई सिटी में होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी अराउंड 50 to 60 के बीच में होगा। 50 से 60 हज़ार जो अच्छी सैलरी है, जो हमारा 7th सीपीसी है। उसके बाद 7 सीपीसी के बाद आप, सॉरी 8 सीपीसी के बाद आप मान के चलो जो टोटल सैलरी आपकी होने वाली है ना, वो इसमें 75 to 80,000 के करीब हो जाएगी। अब जो भी बच्चा आप ज्वाइन कर रहा है वो 8 सीपीसी में ही जाएगा, जो भी 2025 क्रैक करेगा। ठीक है, तो ये तो सैलरी है। प्रमोशंस के बाद सिंपल है कि 3 से 5 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो। उसके बाद पैटर्न सेम रहेगा। इनकम टैक्स के बाद आप थोड़े दिन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हो, या फिर चलता रहता है जो भी प्रोसेस। उसके बाद सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सिलेबस देखो बिल्कुल वही है जो एसएससी सीजीएल का है, कुछ आपको अलग से पढ़ना नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि पे लेवल 6 में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और सीजीएल से ही आपको फिलअप करना है। तो एग्जाम पैटर्न सेम सीजीएल रहना है, आपको पहले प्री देना पड़ेगा। ठीक है, प्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150 से 60 आपको स्कोर करना होगा। 160 सेफ स्कोर है, बट 150 वालों को अभी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो 150 के अप्रॉक्स करीब आप ले आते हो तो आप प्री निकाल दोगे। देन आपको मेंस देना होता है। मेंस में भी अगर आप 330 के करीब ले आते हो, मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं, तो इट्स हाई चांस कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। अब एंड में आता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है। इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, देखो इसका जॉब प्रोफाइल जो है ना, देखो ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है। तो आप ना, ये बेसिकली एक ऑफिशियल जॉब है, मतलब जो ऑफिस में बैठ के है, क्लैरिकल जॉब कह सकते हो आप इसको, कि जिसमें ना आपको ज़्यादा टूर वगैरह नहीं करना, या टूर करना ही नहीं है। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो जॉब होता है ना, वो मेनली ऑफिस को मेंटेन करना होता है, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी बनाने से लेके कि कौन कहाँ पोस्टिंग होगी, किसको सैलरी टाइम पे लेना। कुल मिला के आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन काम इसमें ज़्यादा है, रेदर देन कि फालतू की चीज़ें। ठीक है, फालतू, सॉरी, ऑडिट, जो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है ना, एक बाहर जाके आप ऑडिट करते हो या फिर एक छापा लगाते हो, जो रेड कहते हैं हम। तो इसमें मेनली रेड का काम नहीं होता, ये ऑफिशियल काम है जिसमें ना आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा रहता है, प्रमोशंस भी अच्छा है। हालांकि देखो एसएससी की कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसमें प्रमोशन बहुत अच्छा हो, अनलेस एंड अनटिल की अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है तो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, अदरवाइज बाकी में प्रमोशन थोड़ा स्लो ही है।
जॉब प्रोफाइल सेम एज जो टैक्स असिस्टेंट या सीनियर टैक्स असिस्टेंट है जो काम करता है वही ये भी करता है। बस ध्यान रखना इसमें रेड वगैरह नहीं है, तो आपको फील्ड ड्यूटी इसमें नहीं मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, अच्छी बात ये है। और अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी। ठीक है, 15,000 का अगर 70% देखोगे 10,500 वैकेंसी है। या तो वो 2025 में आएगा या 26 में आएगा, या दोनों को मिला करके आएगा। तो भैया अगर इतनी अच्छी खासी जॉब आ रही है तो फिर क्या कर रहे हो, तैयारी करो। फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।